हेलो एवरीवन। तो पॉज करो इसको वीडियो को और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्पीड है जो बोट की स्टिल वाटर में वो 200% ज़्यादा है स्ट्रीम की स्पीड से। मतलब नदी की स्पीड से 200% ज़्यादा है बोट की स्पीड। अब बोट को कवर करना है 430 मीटर डाउन स्ट्रीम में। और इसमें से जब वो 160 मीटर ट्रैवल कर चुका होता है तो जो नदी की स्पीड है ना वो 50% बढ़ जाती है। अब जो टाइम लगता है बोट को बचा हुआ डिस्टेंस, मतलब 430 में से 160 तो कर चुका। अब बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है ना वो 5 सेकंड ज़्यादा लगते हैं इससे, जितनी देर में ये करा था उन्होंने 160 मीटर। तो वो पूछ रहा है जो स्टार्टिंग में डाउन स्ट्रीम स्पीड थी ना बोट की, मतलब बोट प्लस नदी की दोनों की मिला के डाउन स्ट्रीम तो वही होती है, वो कितनी थी। चलो तो देखो, 200% का फ्रैक्शन क्या होगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो 200/100, 2/1। मतलब अगर पानी की स्पीड एक रही होगी तो उससे 200 ज़्यादा, 1 + 2 3। तो मतलब स्ट्रीम की स्पीड और ये हो गई बोट की। स्ट्रीम की हमने मान ली 1 थी, तो बोट की 200% ज़्यादा 3। मैं इसको मीटर में ही मान लेता हूँ, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब मुझे बताओ 430 तो उसे ट्रैवल करना था ना, 430 मीटर उसको डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करना था, उसमें से 160 वो कर चुका है। बचा हुआ कितना है? 0, 13 में से 6 गए, 7, 270 मीटर बचा है। अब देखो, हमने यही स्पीड मान रखी है ना, हमने तो यही मान रखी है। तो डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है, ये भी डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड रही होगी इसकी, बोट प्लस 4। तो ये इनने 4 से करा होगा, 4 की स्पीड से। और फिर क्या कह रहा है वो, इसके बाद इसकी 50% बढ़ जाएगी नदी की स्पीड ये। तो इसको 50% बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना ही हो जाएगा। तो अब कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, 3 और 3.5, 4.5। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम लगा इसे, 4 की स्पीड से 40 सेकेंड। और यहाँ 4.5 की, 9 से 30 टाइम्स, 9 से 0.5 टाइम। तो ये हो जाएगा, यहाँ लगे 60 सेकेंड। अब मुझे बताओ उसने क्या डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, कि जो टाइम का डिफरेंस है 5 सेकेंड दे रखा है। हमारा डिफरेंस आ रहा है 20 सेकेंड। मतलब कि टोटल जो है 5 सेकेंड, वो 20 सेकेंड की वैल्यू है, 1/4। मतलब यहाँ जो टाइम लगा है वो भी 1/4 होगा रियल में, और यहाँ जो टाइम लगा है वो भी 1/4 होगा। तो इसका अगर हम 1/4 करते हैं तो यहाँ लग रहे हैं इसको 10 सेकेंड। एक्चुअल टाइम निकाल रहे हैं, ये हमारा माना हुआ स्पीड से जो टाइम आया था, एक्चुअल टाइम ये है। और यहाँ भी 1/4 करेंगे तो यहाँ 15 सेकेंड लगे होंगे। अब देखो हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस है, तो स्पीड निकाल सकते हैं ना। इनिशियल वाला यही तो है डिस्टेंस, और इनिशियल वाला टाइम ये है। तो कितना रहा होगा डिस्टेंस, वो स्पीड, डिस्टेंस है 160 और टाइम है 10 सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकंड रही होगी ना स्पीड। आई होप समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।